नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आम तौर पर बहुत कम चर्चा में आता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी से वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। दोस्तों, कुंडली के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, वास्तु के बारे में हम चर्चा करते हैं, लेकिन कुंडली वास्तु कैसे समझना चाहिए उसको जानना बहुत जरूरी है। आज के हमारे इस वास्तु के एपिसोड में हम बात करेंगे आपकी कुंडली के पहले घर और पांचवें घर के बारे में, जो आपके वास्तु का पूर्व की दिशा होती है। ये पूर्व की दिशा आप पर क्या इम्पैक्ट डाल सकती है, इस दिशा को आप कैसे संतुलित कर सकते हैं, अपनी कुंडली को और अपने इस दिशा को किस प्रकार से आप अपने फेवर में कर सकते हैं, वो सारी चर्चा और उसके कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसी उपाय मैं यहाँ पर देने जा रहा हूँ जो न केवल सरल हैं बल्कि हर कोई इसे करके अपने लाइफ पे इम्पैक्ट देख सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, लाल किताब में जो दिशाओं का स्थान है उसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। ये पूर्व की दिशा होती है और पांचवा घर, इसको पूर्व की दीवार कहा गया है, यानी ईस्ट की दीवार। वास्तु में पूर्व की दिशा आपके सोशल कनेक्शंस को, आपके फेम को, इनको रिप्रेजेंट करता है। और कुंडली के हिसाब से भी पांचवा घर आपके प्रसिद्धि को रिप्रेजेंट करता है, संतान, विद्या, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट हाउस पूर्व की दिशा है, ये पूर्व की दीवार है और ये पूर्व की दिशा है। अब पूर्व की दिशा, वहाँ पर आपका कमरा हो सकता है, दरवाज़ा हो सकता है, रूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पूर्व की दिशा आपके तन, मन, धन, इन तीनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। आपके जीवन के लिए ये दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूर्व की दिशा को सूर्य उदय का समय कहा गया है और कुंडली में पहले हाउस को आपकी उत्पत्ति का समय बताया गया है। तो जो आपकी कुंडली में लग्न होता है, हर किसी का अलग नंबर आता है, जिस समय आप पैदा हुए वो नंबर आपके उदय का सूचक है। तो इसी तरह से ये पहला हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ईस्ट की दिशा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसमें बैठे हुए ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो भी आप यहाँ पर सामान रखते हैं, वहां पर आपने जिसको भी प्लेस किया, चाहे फैमिली के किसी मेंबर को, नए शादी के जोड़े को, छोटे बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को, तो आपको ये जगह किसको देनी चाहिए, इन दोनों घरों को जो रिप्रेजेंट करते हैं उन ग्रहों का आंकलन करना होगा। दोस्तों, ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसको आपने ध्यान से देखा, ध्यान से समझा, तो आप अपनी कुंडली का, अपने घर का वास्तु और ग्रहों का संतुलन इतनी अच्छी से कर लेंगे कि कभी आपने सुना होगा कि ग्रहों की शिफ्टिंग वो यहाँ पर बड़े आराम से हो सकती है। फर्स्ट हाउस और फिफ्थ हाउस में ये तीन ग्रह अपना प्रभाव रखते हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द बाकी सारी चीजें यहाँ पर प्लेस होंगी तो उसका असर होगा। पहले घर को सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं, सूर्य यहाँ पर उच्च के होते हैं। पांचवें घर में सूर्य की राशि फॉल करती है। मंगल पहले घर में, उनकी पहली राशि मेष राशि कहलाती है और बृहस्पति की ये पक्का घर कहलाता है। इस प्रकार से हमें ये देखना होगा। अब इन तीनों ग्रहों का कोई भी शत्रु चीज यहाँ पर होगी तो आपके लिए परेशानी होगी। इनका शत्रु वाली चीज क्या होती है? सूर्य का मित्र बुध है, लेकिन मंगल और बृहस्पति का ये शत्रु है। अगर आपके कुंडली में बुध पहले घर में बैठा हुआ है और ऐसे में हरे रंग के इंटीरियर को अपने घर के अंदर करते हैं, पांचवा घर यानी ईस्ट की दीवार पर किसी प्रकार की बेल वाले पौधे लगा देते हैं, रबड़ प्लांट रख देते हैं या उस दीवार को पूरा ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन पर्दे लगा देते हैं, तो ये आपके बुध को वहां पर प्लेस कर देगा। और उसके कारण क्या होगा? बुध और बृहस्पति आपस में शत्रु हैं। पांचवा घर आपके सामाजिक मान प्रतिष्ठा को रिप्रेजेंट करता है। आपके नाम प्रतिष्ठा को कौन दाग लगाएगा? बुध दाग लगाएगा। बुध कौन है? बहन, बेटी, बुआ, मासी। ये लोग किसी न किसी तरह से आपके घर के लिए, आपके मान सम्मान के लिए परेशानी का कारण होंगे। या तो ये आप लोगों के खिलाफ जाकर अपना घर बसा लेंगे, या इनके द्वारा कोई ऐसा काम हो जाएगा, या ये आप लोगों से झगड़ा करेंगे, कानूनी अड़चन पैदा कर देंगे। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती है। इसी प्रकार से ईस्ट की दिशा में आपने कोई बार बना लिया, कांच के गिलास की पूरी एक रैक वहां पर लगा ली, सजाने के लिए क्रॉकरी वहां पर रख ली जो कांच की है,
तो इससे बुध की प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में हो जाएगी और आपको डाउनफॉल का सामना करना पड़ेगा। यानी ये बुध से संबंधित चीजें अगर पूर्व की दिशा में रखी जाएंगी, वो फर्स्ट हाउस और फिफ्थ हाउस में बैठे हुए बुध की तरह माना जाएगा और उसका असर मान सम्मान पर हानि, एलिगेशन, झूठे इल्जाम में आपको फंसा देना, किसी की गारंटी लेने के चक्कर में खुद फंस जाना और अपने जीवन में डाउनफॉल का सामना करना। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, इन सब की बहुत अच्छी समझ रखने के बावजूद ऐसा इंसान कर्जों में फंस जाता है, इन चीजों में लॉस खाकर। दोस्तों, इसी प्रकार से अगर पहले घर में शनि या पांचवें घर में शनि बैठे हों और ऐसा इंसान अपने मेन डोर को काला रंग कर देता है, फ्रंट में या ईस्ट की दिशा में बड़ी बड़ी लोहे की, लकड़ी की कबर्ड्स बना देता है, तो वो शनि की प्लेसमेंट है। या ईस्ट की दिशा में स्टोर बना देता है, तो ये शनि की प्लेसमेंट है। परिणाम स्वरूप घर में सबके वाय की शिकायत रहेगी, बच्चों के स्टडी में, परिवार के सदस्यों के पेट से संबंधित बीमारियों में और बच्चे होने में ये बहुत बड़ा अवरोध बन जाएंगे। अगर यहाँ पर शनि बैठे हों तो ऐसे इंसान को कभी भी पूर्व की दिशा वाला मकान लेना नहीं चाहिए, वो उनको सूट नहीं करता। ऐसे लोगों के साथ जो भी बीमारियां चलती हैं वो लंबी चलती हैं। अपनी लाइफ में ये लोग बहुत ज़्यादा प्लानिंग से काम करने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से बहुत बारीकी से काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। बहुत ज़्यादा बोलना या किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताना, ये इनकी आदत में पड़ जाता है। लोग इनको सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। ऐसे लोग मकान बनाने की चाह बहुत रखते हैं, लेकिन उनका मकान उनके पास टिक ही नहीं पाता। और अगर किसी तरह से मकान जल्दी बना भी लेते हैं तो उनके संतान पर, उनके खुद के स्वास्थ्य पर बुरा असर आता है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर पांचवें घर में और पहले घर में शुक्र आते हैं तो ऐसे में इंसान फोकी दिखावट में फंस जाता है। फोकी दिखावट का मतलब ये है कि शोशाई में होगा, जेब में पैसे हों या ना हों, लेकिन हाथ में महंगे से महंगे मोबाइल को रखेगा। कर्जा लेकर ऐसा इंसान लोगों के सामने शो ऑफ करेगा, उसके लिए उतने एफर्ट्स नहीं करेगा। दिखने में जितना अट्रैक्टिव और दिखने में जितना अमीर और हाई क्लास ये बनने की कोशिश करते हैं, उतने हो नहीं पाते। नगद रुपए पैसे की किल्लत हमेशा इनको तंग करती है और ऐसे लोग प्रेम के चक्कर में फंस जाते हैं। ये लोग अगर प्रेम विवाह भी कर लेते हैं तो इनका विवाह सफल नहीं हो पाता। दूसरों में कमियां निकालते हैं और अपने मौकों को, अच्छे खासे रिश्तों को ये समय रहते खराब कर देते हैं और बाद में इनसे शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। ऐसे लोग जिनके पांचवें घर में शुक्र होते हैं, उनकी मान प्रतिष्ठा, उनकी इमेज समाज में इस प्रकार की हो जाती है कि जैसे ये लोग दिल फेंक हैं। और ये वास्तु के अकॉर्डिंग तब ज़्यादा एक्टिव हो जाता है जब आपने अपने पूर्व की दिशा में शुक्र से संबंधित चीज़ें जैसे मियाँ बीवी का बिस्तर या मनी प्लांट पूर्व दिशा में रखे हुए होते हैं, तो आपको ये नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। अगर पूर्व की दीवार पर हीरो हीरोइन के पिक्चरें या न्यूली कपल की पिक्चर अगर आप वहाँ पर लगाते हैं तो इससे आपके शुक्र की जो भी ये मैंने बातें बताई वो एक्टिव हो जाती हैं और आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, ये मैंने आज आपको बताया कि आपके पूर्व की दिशा का कैसे प्रभाव होता है। अब इनको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए। दोस्तों, अगर पूर्व की दिशा और आपकी कुंडली के फर्स्ट एंड फिफ्थ हाउस में सूर्य, मंगल और बृहस्पति के शत्रु ग्रह बैठे हैं, तो सबसे पहले आपको उनसे संबंधित चीजों को वहां से हटा देना चाहिए। जैसे राहु के लिए जूते हो सकते हैं, टॉयलेट हो सकता है, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान हो सकता है, वो चीजें वहां पर ना रखें। अगर कुछ ऐसी चीजें जो वहां से हटाई नहीं जा सकती तो उसको बैलेंस कैसे किया जा सकता है। तो इन दिशाओं में आप अपने सर्टिफिकेट्स गोल्डन फ्रेम में वहां पर टांग दें या उनकी फोटो वहां पर लगाएं। अपने इष्ट देवता की पिक्चर इस जगह पर लगाना आपके शुभ है। यहाँ पर सूर्य उदय की पिक्चर जिसमें हरियाली के बीच से सूर्य उदय होते हुए दिखते हैं, वो पिक्चर अगर आप वहां पर लगाते हैं तो आपके सूर्य को बल मिलता है, इससे आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। ऐसी पिक्चर जिसमें हनुमान जी अपने ईस्ट के सामने नतमस्तक होकर बैठे हुए हैं, वो पिक्चर आप ईस्ट की दीवार पर लगा सकते। तांबे के कलश में आप चने की दाल भरकर उसको पीले कपड़े से मुंह बंद करके ईस्ट की दिशा में रख सकते हैं। इससे आपके बृहस्पति और सूर्य वहां पर स्थापित होते हैं। एक मिट्टी के कुल्हड़ में
शहद भरकर 4 चांदी के चौकोर टुकड़े डालकर उसको लाल कपड़े से मुंह बंद करके आप ईस्ट की दिशा में रखते हैं तो इससे भी चंद्रमा की मदद से यहाँ पर मंगल की प्लेसमेंट होती है और आपको लाभ मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।